हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नदियाँ हैं, इसी कौन सा यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन से यहाँ पे अपवाह तंत्र है, कौन से जलप्रपात है, नदियाँ हैं, तो उन सभी के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा कौन सा पाठ है? ये हमारा पाँचवा पाठ है। तो पिछले जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के नदियाँ जलप्रपात से हमारा पाँचवा पाठ है। इसके जो पहले जो 4 पाठ है अपलोड हो चुकी है, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। चाहे आप एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी मेंस, और आपके व्यापम, एडीओ, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो क्वेश्चन है हमारा 66-65 क्वेश्चन आई थिंक हम चौथे पार्ट में कवर किए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो रिहंद, महानदी, शिवनाथ, हसदो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिहंद नदी, याद रखिएगा। तो रिहंद जो नदी है आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी तंत्र इसको माना जाता है। इसका जो इस नदी तंत्र कहाँ से आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी इसको माना जाता है, यहाँ से इसका निर्मित हुआ है। तो इसको याद रखें। रिहंद नदी की बात करूँ, इसकी लंबाई 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो छोरी मतरिंगा पहाड़ी जो अंबिकापुर तहसील जो सरगुजा के अंतर्गत आती है, तो इसका उद्गम यहाँ से होता है और विसर्जन आपके सोन नदी में जाके आपके मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो सोन नदी में जाके मिल जाती है। कुल लंबाई 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सब जो बलरामपुर वगैरह है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है। तो इसको याद रखिएगा। सहायक नदी कौन है? तो घुनघुट्टा, नाम सुने होंगे। घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, ये सब जो नदियाँ हैं आपकी, इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी की। इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे विशेष करके जो रिहंद नदी जो है आपके सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। इसको याद रखिए। रिहंद नदी यहाँ पे सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। और रिहंद नदी के तट पर आपका महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल भी स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोहका किस नदी की प्रमुख सहायिका नदी है? तो गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी या रिहंद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, याद रखिए। तो कोहका जो नदी है आपकी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजनांदगांव के जो फुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? याद रखिएगा। तो राजनांदगांव की जो यहाँ पे स्थित है फुलझारी पहाड़ी, तो यहाँ से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो मरी, सबरी, बाघ या कोभरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघर नदी, याद रखिएगा। तो राजनांदगांव के जो फुलझारी पहाड़ी सुने होंगे। तो ये आपके कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? तो बाघ नदी का उद्गम होता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी कौन सी नदी आकर मिलती है इसमें? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, बाघ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी। तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका नेशनल जो हाईवे है 202, इसके स्थित यहाँ पे भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी ये आपका मिल जाती है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डंकनी संखिनी नदियों का संगम जो है राज्य के कौन से जिले में होता है? तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन को पूछ चुका है आपके 2016 प्री में। तो इसको याद रखिएगा। तो डंकनी संखिनी नदियों के संगम पर राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके डंकनी संखिनी नदियों के संगम पर आपका दंतेवाड़ा, याद रखिए। दंतेवाड़ा शहर जो है आपके बसा हुआ है। डंकनी संखनी जो नदी की यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी है। और यहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर भी इस नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो संखनी, डंकनी, बाघ या मरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संखनी नदी। स्पेशल पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी डंकनी संखनी, तो डंकनी संखनी लीजिए। अगर स्पेशली पूछता है तो संखनी नदी आप आंसर में लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी आपका संखनी नदी है, याद रही। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नंदीराज चोटी जो बैलाडीलाख पहाड़ी दो दंतेवाड़ा है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन डंकनी नदी में इसका विसर्जन होता है। संखनी नदी का जो संखनी नदी का जो जल रक्ताभ है इसको लाल होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खुड़ीमा जो है एक प्रकार का नदी है, पहाड़ है, जलाशय है या घाटी है? तो खुड़ीमा
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जलाशय है, जलप्रपात है, याद रखिएगा। तो खुड़िया रानी सुने होंगे, तो आपका खुड़िया रानी है। तो खुड़िया रानी जलप्रपात आपके कौन से जिला में स्थित है? जसपुर, याद रखिएगा, जसपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहला तहसील के किस नदी का उद्गम होता है? तो नारंगी, कोटरी, बोध या गुदरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोटरी। तो मोहला तहसील के जो आपके कोटरा नदी का उद्गम होता है, कोटरी नदी को, तो इसको याद रखिए। कोटरी को इसका प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? तो कोटरी को आपके परलकोट के नाम से इसको जाना जाता था, तो इसको याद रखिए। तो मोहला जो तहसील है आपके, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कोटरी नदी का इसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलाब किस नदी का नाम है? तो सबरी, मरी, कन्हाद या कोभरा? तो कोलाब किस नदी का नाम है? तो ये आपका सबरी नदी है। कहने का मतलब है आपके प्राचीन नाम है। तो कोलाब जो है इसको प्राचीन नाम है कोलाब, तो इसको सबरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव घूमर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कांकेर, जगदलपुर, जसपुर या सरगुजा? तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जगदलपुर करेक्ट आंसर हो। तो महादेव घूमर जो जलप्रपात है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, जगदलपुर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है? तो महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी बेसिन। तो बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग आपके गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो बस्तर जिले में सबसे यहाँ पे नदी जलप्रपात भी पाया जाता है, तो इसको भी याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यह नदी छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच में अबुझमाड़ की जो अनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। तो यह नदी है आपको गुदरा, कोभरा, मरी या गोपद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुदरा, याद रखिएगा। तो यह जो गुदरा नदी है आपके छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा, गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो कोभरा, गुदरा, सबरी या मरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुदरा, याद रखिए। तो इंद्रावती में जो बारसूर के समीप जो नदी आकर मिलती है वह नदी आपका गुदरा नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपकी गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो सबरी नदी है, इसको याद रखिएगा। सबरी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, और इसका विसर्जन जो है आंध्र प्रदेश के कुनावरम जिले के समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन होता है। इसका जो प्राचीन नाम, क्या नाम से इसको सबरी नदी को जाना जाता है, मैं जस्ट पढ़ाया हूँ, कोलाब नदी के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन नाम। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। और प्रवाह क्षेत्र देखें तो बस्तर और सुकमा, तो बस्तर और सुकमा इसका प्रवाह क्षेत्र 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके सहायक नदी है कांगेर, मालीगर, जो कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार इसकी सहायक नदी है। और मुनगा बहार नदी में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात भी स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो शिवरी नारायण में, या आपके बद्री नारायण में, बस्तर में या राजिम में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरी नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवनाथ जो नदी है आपके कौन से स्थान पे आकर महानदी में मिलती है? तो शिवरी नारायण में आके मिल जाती है, तो इसको याद रखिए। शिवनाथ नदी ये आपका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके पानाबरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। और शिवरी नारायण के जो आपके महानदी नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे आके इसका मिल जाती है, तो इसको याद रखिए। इसकी लंबाई तो बात करूँ तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, तो इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी है, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में स्पेशल पूछे तो आपको 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी है। लंबा नदी पूछे तो छत्तीसगढ़ की महानदी है, तो इसको याद रखिए। इसके तट पे शहर बसे आपके दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाजार, इसके तट पे बसे हुए शहर हैं, तो इसको याद रखिएगा। सहायक नदी मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, ये सब जो है आपके सहायक नदी हैं। खरखरा वगैरह, खारून जो है इसके, तांदुला, जमुनी, ये सब इसकी सहायक नदी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो आपके रतनपुर, बेलपास, ठाकुरदेवा, आदमबाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठाकुरदेवा, याद रखिएगा। तो अरपा नदी या आपके ठाकुरदेवा यहाँ पे स्थान पे शिवनाथ नदी में आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो या खारून। तो तांदुला नदी जो नदी है तांदुला नदी आपके किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तांदुला नदी की बात करूँ, इसका उद्गम भानु प्रतापपुर जो कांकेर है यहाँ से इसका उद्गम होता है। तांदुला नदी का लंबाई 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कांकेर, बालोद, दुर्ग। तो दुर्ग क्षेत्र यहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र परियोजना इस पे बना हुआ है। तांदुला जलाशय जो नाम सुने होंगे जो बालोद जिले में है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। परियोजना तांदुला जलाशय बालोद में है, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरी नदी का उद्गम स्थल। ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन है। तो पैरी नदी को उद्गम जो स्थल है आपके भातरीगढ़ जो पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी या मतरिंगा की पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भातरीगढ़ की जो पहाड़ी है। तो पैरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भातरीगढ़ जो पहाड़ी है यहाँ से होता है। और आपका जो पैरी नदी है, पैरी नदी को इसका जो प्राचीन नाम किस नाम से इसको जाना जाता था? तो पलासनी, याद रखिएगा, पलासनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, डंकनी, शंखनी, बाघ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी, याद रखिएगा। तो सबरी जो नदी है दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है, ये आपके आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा सबरी नदी। इसकी लंबाई की बात करूँ 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र बस्तर और सुकमा इसका प्रवाह क्षेत्र है। और आपके इसका प्राचीन नाम की बात करूँ तो इसको कोलाब नदी के नाम से पहले इसको प्राचीन नाम है, तो इसको जानते होंगे, बताया हूँ। तो इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है। सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो कांगेर, मालेगार। कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार है, तो इसको भी याद रखें। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है ये आपके छत्तीसगढ़ से सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो आपके मुनगा बहार नदी में बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके कांगेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के जो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। तो चलिए, थैंक यू।